तो स्टूडेंट्स आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, इसके दो तीन पार्ट है, देख लेते हैं इसको। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, खैर 10 बच्चे हैं कौन सी क्लास 10th के, टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स का कोई कंपटीशन हुआ, उसके अंदर उन्होंने क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर जो गर्ल्स हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा हैं, तो हमको बताना है कि जो लड़के कितने थे इस क्विज के अंदर और लड़कियां कितनी थी। जब भी हमें कोई, जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, आपने 3.1 भी देखी है, जिन्होंने नहीं देखी है तो वो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा। व्हेनेवर टू पर्सन्स आर गिवन और टू थिंग्स आर गिवन, हम उसको एक्स एंड वाई दोनों को लेट कर लेते हैं। तो हम लोग वैसे ही इसको भी करेंगे, लेट करेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज is equal to x and the number of girls is equal to y। मैंने ये चीज कर ली। अब मेरे को क्या बोलता है, अब मुझे बोलता है कि बड़ी छोटी सी चीज बोली है, आपको वो समझना होगा। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखी है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, कहता है कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उस कंपटीशन में। सिर्फ 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी गर्ल्स एंड बॉयज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, अगर मैं उन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरा आंसर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब एक बार फिर क्वेश्चन के हिसाब से मैं क्या पढ़ता हूं कि बोलता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कहता है कि अगर जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितने, ये रही वाई हैं, वाई मैंने यहाँ पे लिख लिया, गर्ल्स को यहाँ पे लिख लिया, उनका सिंबल है वाई, मैंने ये लिख लिया। अब कहता है इट इज 4 मोर देन द बॉयज, ठीक है, 4 मोर देन द बॉयज। अगर ये 4 ज्यादा हैं तो मैं ये करता हूँ, बॉयज कैसे इनके बराबर होंगे, जब बॉयज भी मैं 4 कर दूं, ठीक है। और ये जो है मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, वाई को वहां लेके जा रहा हूँ, इसको इधर लेके आ रहा हूँ। अब मैंने ये बिल्कुल वैसे ही कर लिया कि यहाँ पे 4 प्लस के आ गए तो क्या बन गए, माइनस के बन गए। एक्स यहीं पे रहा, प्लस के वाई वहां पे गए तो क्या बन गए, माइनस के वाई बन गए। और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये मेरी इक्वेशन 2 है। अब क्या करना है बेटा जी, हमको हमारे पास दो क्वेश्चंस आगे हैं, सॉरी दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमको इनको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। और ग्राफिकल के लिए हमको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों इक्वेशंस के तीन तीन रिजल्ट्स चाहिए, तीन तीन आंसर्स चाहिए। अब तीन तीन वैल्यूज या रिजल्ट्स निकालने के लिए, यानी कि एक्स की भी 3 वैल्यू चाहिए, वाई की भी 3 वैल्यू चाहिए, उनको निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को मिटा के इनको मैं यहाँ पर अलग लिखने लगा हूँ। अब बेटा जी हमने क्या किया कि फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी हैव टू फाइंड द 3 वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमको 3 वैल्यूज निकालनी है, एक्स की और वाई की, और वाई की, और दोनों इक्वेशंस में ढूंढना है। अब मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐसे लिख लिया। और ये चीज लिखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे इनको नहीं लिखते हैं समझ लीजिए कि उनका इस क्वेश्चन के अंदर कोई 1 मार्क्स या 1 मार्क्स जो है एग्जामिनर काट देगा। अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू पुट कर लेंगे या किसी की भी लेट कर लेंगे और उसको हम पुट करते चले जाएंगे। मैं कर रहा हूं पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। देयरफॉर ये है x, ये मेरी पहली इक्वेशन है। y की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 5 प्लस का प्लस 5 का 5 इक्वल टू 10। ये आ गया मेरा x इज इक्वल टू 10 प्लस के 5 वहां जाके माइनस के 5, x इज इक्वल टू 10 में से माइनस किए 5 तो हमारे पास आ गया 5। अब अगेन वी विल पुट अनदर वैल्यू, क्योंकि हमारे पास अभी एक वैल्यू आई है। पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन सेकंड। अब ये जब हम भरेंगे तो ये x का x आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू में 6 भर रहा हूँ, तो प्लस y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 10, बिल्कुल वैसा ही आ गया। अब ये x यहीं पे रखा और ये 10 प्लस के 6 वहां जाके माइनस के, x इज इक्वल टू 10 में से 6 गए तो 4। और ये इंप्लाइज के निशान आप भूलिएगा मत, इंप्लाइज के निशान डालना। ये हमारे पास आ गई दो वैल्यूज। अब थर्ड वैल्यू ये इक्वेशन मैंने लिखी है, हम उसको ऐसे ही करेंगे मगर सिर्फ ध्यान में रखने के लिए। अब थर्ड वैल्यू निकालनी है तो वी विल डू व्हाट, वी विल पुट y इज इक्वल टू 7 इन
इक्वेशन अगेन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस में लिख लिया, y में भर रहा हूं 7 इक्वल टू 10 का 10 लिखा मैंने, implies that x is equal to 10 प्लस के 7, जब हम ट्रांसपोज किया RHS पे हमारे पास आ गया माइनस के x is equal to 3। अब हमने करना क्या है कि जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के सामने व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फॉर्म अ बॉक्स। इन बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, वी विल डू नथिंग, वी विल on one side we will write x, on other side we will write y, and we have found three values of x and y, 1 2 and 3, 1 2 and 3 boxes are here। अब हमने जब y को हमने पुट किया 5, यहाँ पे हमने 5 पुट किया, we got x is equal to 5, when we put y is equal to 6 we got a value of x is equal to 4, और जब हमने y 7 रखा तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये हमारे पास इतना हुआ। मगर अब इस क्वेश्चन के अंदर ना एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट बची हुई है, वो ये है कि अभी हमको करना क्या है कि ये जो बॉक्स बना है, ये बॉक्स जो बना है या जो टेबल बना है, ये टेबल किस इक्वेशन का है, उस इक्वेशन को हमको इसके ऊपर लिखना है। दिस आल्सो कंटेन्स 1 मार्क्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये यहां लिखा जाएगा। अब हमको उसी जिस तरह से हमने ये सॉल्व किया उसी तरह से हमें इक्वेशन 2 भी सॉल्व करनी है, और उसके और ऐसा ही हमको एक और बॉक्स तैयार करना है, वो आप लोग कर लोगे। और जो ग्राफिक जो इसका ग्राफ तैयार करना है वो आप लोग अपने टीचर्स से कर लेंगे, या जो मेरे से डायरेक्ट एजुकेशन लेते हैं स्कूल में या कहीं पर, वो लोग मेरे से वहां पर इन क्लास सेशन के अंदर वहां पे आपको ग्राफ सिखा दिया जाए। Now students, what we have to do, we are going to understand question number 1 part 2. Now it says that 5 pencils and 7 pens together cost 50, whereas 7 pens and 5 pens together cost 46, and we have to find the cost of each, but it has to be found graphically. It has to be dealt in the same manner in which we have done solved our question number 1. हम इसको क्या करेंगे, हम लोग इसकी इक्वेशंस बनाएंगे, रेस्ट पार्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, आप उसे खुद करेंगे, इट इज इजियर टू सॉल्व फर्दर। हम इसको स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ 5 पेंसिल्स एंड 2 पेन्स, और जिन्होंने मेरी 3.1 का मेरा सेशन देखा हुआ है या वीडियो देखा है, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज उसको विजिट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी हमको दो चीजें दी गई होती हैं हम क्या करते हैं, दोनों को लेट कर लेते हैं। मैं यही कर रहा हूं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equal to rupees x and the cost of 1 pen is equal to rupees y। मैंने ये लेट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, क्यों, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कॉम्बे तक फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसके अंदर कह रहा है 5 पेंसिल्स, पेंसिल का सिंबल ये है 5, पेंसिल की जगह पे मैं लिखूंगा x और 5 आ जाएगा, ये 5, ये पेंसिल, एंड का मतलब होता है स्टेटमेंट्स में प्लेस, और यहाँ पे है 7 पेन्स, 7 पेन्स का सिंबल क्या रखा हुआ मैंने यहाँ पे रेड किया हुआ y इज इक्वल टू कॉस्ट मेरे पास आ रही है कितनी, 50। ये मेरी कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन। अब बेटा जी मेरी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है 7 पेंसिल्स, 7 पेंसिल्स मेरा सिंबल क्या है x, एंड के लिए मैं क्या कर रहा हूं प्लस 5, पेन्स का सिंबल क्या है y इज इक्वल टू हाउ मच 46, और मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 रख दिया। अब बेटा जी क्या करना है, ये मेरे पास दो स्टेटमेंट्स आ गई हैं, इन दो स्टेटमेंट्स को अभी आपने क्या करना है, एक टेबल फॉर्म में इनकी तीनों की इसकी 3-3 वैल्यूज ढूंढनी है, और इसको जब टेबल बनेगा उसके बाद इसको ग्राफिकली आपने रिप्रेजेंट करना है। थैंक यू वेरी मच, ये खुद सॉल्व करेंगे अभी आप। अब स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3.2 का ही। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or consistent। आपको ये चीज बतानी है। अब इसके अंदर मेरे को दो इक्वेशंस दी हुई हैं, पहली बात तो ये है, हमने ये लिख लिया। अब इसके अंदर से मेरे को a1 अपॉन a2, जो भी इसने मेरे को क्वेश्चन में बोला है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2,
वो मेरे को निकालना है। मगर ये A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है, A2, B2, C2 ये क्या है, इसके लिए अगेन यू हैव टू विजिट द इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशंस का वीडियो बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, A1, B1, C1 सब कुछ बताया हुआ है। तो प्लीज देखिएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे वो सब चीजें बताएंगे तो क्या होगा, बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत मुश्किल होगी। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, यहां पर सिर्फ लिख रहा हूं हेयर A1। आपको फिर भी बता दूं A1 क्या होगा, इक्वेशन 1 के अंदर वॉट एवर विल बी द वेरिएबल ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल, वॉट एवर विल बी द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेरिएबल, उसको हम A1 बोलेंगे। यहां पर क्या है, फर्स्ट वेरिएबल के साथ क्या दिया हुआ है 5, ये मेरा A1 है। B1 क्या होगा, जो मेरा सेकंड वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट दिया होगा वो मेरा B1 होगा। और C1 मेरा क्या होगा, C1 मेरा होगा जो कांस्टेंट है। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन के अंदर भी हम लोग वही चीजें देखेंगे, A2 इज इक्वल टू 7, B2 इज इक्वल टू 6, C2 इज इक्वल टू -9, ये होगा। अब मेरे को क्या देखना है, A1 अपॉन A2 देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी है, इट इज 5/7। B1 अपॉन B2 कितना आ जाएगा, -4 अपॉन 6, इसे काट सकते हैं, 2 टू द 4, 2 3 ज़ा 6। नाउ कम्स टू बी C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/9। अब मेरे पास ये तीन वैल्यू आ गई है। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये तीन वैल्यूज हैं, यहां से इन तीनों वैल्यूज से मेरे को देखने से क्या पता लगता है, वी कंक्लूड दैट और वी कैन से दैट thus A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। और हम लोग ये करेंगे, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी नो दैट, हमको क्या मालूम है, वी नो दैट इफ A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, then the system of equations have a unique solution। ये तो हमको मालूम है। और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है देन द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब ये कौन सी लाइन है जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ये लाइन वो लाइन होती है जो कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ की जाती हैं, और जब हम उसको ड्रॉ करते हैं तो ये एक ही जगह पे आगे करती हैं, कुछ इस तरह से ऐसी हो सकती हैं लाइंस, कुड बी देयर, बट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो एक ही होगा, वो दो नहीं होगा। वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स एंड वाई का हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब बेटा ऐसा है कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास कोई देयर आर 2 मोर पार्ट्स, ये आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। देयर आर सर्टेन मोर क्वेश्चंस, देयर आर 3 4 there are 7 questions in all that we will take in our next video. Thank you very much.